दोस्तों, कई लोग हैं जो कि टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसी के साथ इस बात को पूरी तरीके से झुटलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे पुरुष या फिर कहूँ कि ऐसी तस्वीरें भी मिल चुकी हैं जिसमें टाइम ट्रेवल होने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर और वीडियोस बताएंगे जिसमें टाइम ट्रेवल करते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया था। अब आप इस पर विश्वास करें या ना करें, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है और हम भी इन चीजों का दावा नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से गलत भी नहीं बताया जा सकता है। नंबर 7, आपको माइक टायसन के बारे में तो पता ही होगा। ये बहुत ही ज्यादा फेमस बॉक्सर हैं और इनकी एक मैच का फोटो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक टाइम ट्रैवलर को देखे जाने का दावा किया गया था। इसमें आपको माइक टायसन के पीछे खड़ा ये व्यक्ति तो दिख ही रहा होगा। लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति असलियत में एक टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि इसके हाथ में फोन था, वो भी स्मार्टफोन, जिसमें आगे का कैमरा होता है और ये फोटो काफी ज्यादा पुराना है। इसके हाथ में जो कैमरा वाला फोन है, ऐसा फोन साल 2000 से पहले लॉन्च नहीं किया गया था और ये फोटो तो 90s का है। तो आखिर इसके पास ऐसे कैमरास वाला फोन कैसे आया, ये अब तक बहुत ही बड़ा रहस्य है जो शायद ही कभी सुलझ पाएगा। वैसे तो कई लोगों ने दावा किया था कि उस वक्त सोनी जैसी कंपनी के कुछ ऐसे फोन लॉन्च किए गए थे, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिल पाए। नंबर 6, ये और एक फोटो है जिसे टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। ये 1941 का है और इस फोटो में कई सारे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने जैकेट और टोपी पहना हुआ है, यानी कि काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन वही ये जो आदमी आपको दिख रहा है, इसने बहुत ही ज्यादा कूल चश्मे पहने हुए हैं और इसी के साथ इसके कपड़ों को तो आप देख ही सकते हैं, इसमें बिल्कुल मॉडर्न जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि ये आज के जमाने का कोई व्यक्ति हो जिसने टाइम ट्रेवल किया हो। और उसी के साथ इसका जो अंदर का टी शर्ट है, उसमें काफी कमाल का लोगो भी बना हुआ है। और उस जमाने में लोग इतने ज्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं पहना करते थे। और इसके साथ में एक कैमरा जैसी चीज भी नजर आ रही है और ये भी कोई मॉडर्न कैमरा लग रहा है, क्योंकि उस वक्त काफी बड़े कैमरास आते थे। लेकिन वही कई लोग कहते हैं कि 1941 में ये सारी चीजें अवेलेबल थी, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए कई लोग इसे टाइम ट्रैवलर मानते हैं। नंबर 5, आपने इस लड़की को आज से पहले जरूर देखा होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई मिशन चला चुकी है और आए दिन ये एनवायरनमेंट को लेकर भाषण देती रहती है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा पुराना फोटो मिला है जिसमें 2 बच्चे नजर आ रहे हैं और उसमें से एक लड़की जो है वो बिल्कुल ग्रेटा की तरह दिखती है। इस फोटो के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये दोनों बच्चियां गोल्ड माइनिंग में काम करती थी और वही का ये फोटो है। इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि ग्रेटा जो है वो भविष्य से आई है और उसे अभी के टाइम में बस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भेजा गया है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन और हमारी पृथ्वी को बचा सके। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये पहले बहुत पुराने जमाने में गई थी और उसके बाद आज के जमाने में आई, यानी कि इसने एक नहीं बल्कि 2 बार टाइम ट्रैवल किया। नंबर 4, अगर पुराने जमाने में एडिडास के जूते मिल जाएं तो वो तो पुख्ता सबूत होंगे कि टाइम ट्रैवल हो सकता है या फिर हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही मंगोलिया में एक मम्मी मिली थी, जहाँ पर कई बार मम्मी मिलती है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस मम्मी ने जूते जैसे किसी चीज को पहना हुआ था और इसे देखकर ये बिल्कुल किसी मॉडर्न जमाने के जूते लगते हैं। कई लोग तो इसे देखकर कह रहे हैं कि ये एडिडास के जूते हैं, हालांकि ये एडिडास के जूतों की तरह खास तो नहीं दिखते और ये काफी हद तक मॉडर्न ही दिखते हैं। और इस मम्मी को अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि इसके सिर पर बहुत ही ज्यादा जोर का हमला किया गया था और उसी के बाद इसको मम्मी बनाया गया। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था और फिर इनका पर्दाफाश हो गया, इसी वजह से इनके ऊपर हमला करके इन्हें मार दिया गया। नंबर 3, चार्ली चैपलिन कई बार शूटिंग के दौरान अपने बैकग्राउंड में प्रोफेशनल एक्टर तो नहीं रखते थे, कई बार ऐसे भी नॉर्मल लोग शूटिंग में आ जाते थे और वो उनका फिल्म का हिस्सा भी बन जाते थे। लेकिन उसी के दौरान एक टाइम ट्रैवलर को पकड़े जाने का दावा किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो महिला है ये किसी से फोन में बात करने की तरह लग रही है। कई लोग कहते हैं कि अपने कान की ईयरपीस को पकड़ रही होगी या फिर अपने चेहरे को धूप से बचा रही होगी, लेकिन ये सारी बातें हमें जो आंखों से दिखती है उसके साथ मैच नहीं होती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चलते चलते फोन में बात भी कर रही है और उसके हाथ में फोन जैसी किसी चीज को भी देखा जा सकता है। नंबर 2, ये जो फोटो अभी आपको दिख रहा है ये कनाडा का है और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कनाडा में वर्क किया करते थे और उस दिन उन्हें छुट्टी मिलती थी, तो वो सब घूमने गए थे। और वहीं पर इसमें जो रहस्यमयी बात है वो ये है कि बाकी सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वहीं इस आदमी ने शॉर्ट और टी शर्ट पहना हुआ है और ऐसे कपड़े तभी नहीं हुआ करते थे। और आपको पता होगा शॉर्ट्स जैसा फैशन 20s में आया और ये फोटो तो 1980 से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन उसी के साथ कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे कुछ अलग कहानी है। इसका भी कभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, इसलिए ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल की घटना ही बताते हैं। नंबर 1, 1960 के दशक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें एक महिला फोन पर बात करती हुई दिख सकती है। ये कोई स्मार्टफोन तो नहीं है, लेकिन एक सेल फोन की तरह लगता है। पर मैं आपको बता दूं कि सेल फोन जो है वो 1980 से पहले लॉन्च ही नहीं हुए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक शख्स ने कहा कि ये वीडियो में जो महिला दिख रही है वो उसकी दादी है और वो अभी भी
भी जिंदा है। इसके बाद उसे शख्स ने कहा कि उसने अपनी दादी से पूछा और उसकी दादी का कहना है कि ये सच में एक सेल फोन था जो कि एक कंपनी ने उनके साथ और 5 महिलाओं को दिया था टेस्टिंग के लिए। लेकिन फिर ये बात निकल कर आती है कि वो कंपनी ने सेल फोन का आविष्कार 20 साल पहले ही कैसे कर लिया था, और उसी के साथ जो पहले सेल फोन आए थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे और उन्हें एक हाथ में ऐसे पकड़ना तो इम्पॉसिबल है। और उसी के साथ साथ इसके बाद उस शख्स का कोई अता पता भी नहीं था और उस शख्स ने अपनी दादी का जो नाम बताया था उस नाम का भी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया था, और यही चीज इस मामले को मिस्टीरियस बनाती है। धन्यवाद।